जिसको तुरंत कार्रवाई करनी होती है। हम खूब दिन भर बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, ताली भी बजाते रहोगे, उससे लीगल काम नहीं हो पाएगा। लीगल काम करने के लिए एक लोगों को साइलेंट होना है और वो साइलेंट में अपना काम करना होता है उसको। काफी चीजें यहाँ चल रही है, देख ही रहे हो सब, और समझदार यहाँ सब है, बिल्कुल कोई नहीं। मेरे तरफ से सभी के लिए, सब बात के लिए क्षमा है। जितनी भी बातें हो जाए, मेरे तरफ से किसी के लिए कोई शिकवा गिला नहीं है और ना कभी भविष्य में होगा। मुझे सभी की रोजी रोटी बचाने का जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सभी का रोजी रोटी किस तरीके से बचे, उस काम को करने में मैं निरंतर लगा हुआ। पहले हमारे पास मना करने के बावजूद भी हमारा 3 जवान भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठ जाने के बाद इनका लेटर किसी के ऑफिस को रिसीव कराना होता है। आज सवेरे हम गए डीसी के ऑफिस, जो अकरम साहब अभी बोल रहे थे उनके साथ, उन्होंने मना कर दिया, बोला हम आपका लेटर को रिसीव नहीं करेंगे। मैंने बोला कि आप क्यों नहीं करेंगे, वो लिख के आप मुझे दे दीजिए कि मेरा लेटर रिसीव क्यों नहीं करेंगे। फिर वो बोला तुम ज्यादा बोलता है, यही बिठा लूंगा। मैंने कहा बिठा लो, लेकिन हमें जवाब दे दो, जितना देर बिठाना बिठा लो, हमें जवाब दे दो कि ये लेटर रिसीव क्यों नहीं करोगे। हम जानकारी दे रहे हैं कि आपके पास 3 बच्चा हमारा भूख हड़ताल पे बैठा है, उसका सिस्टम किस तरीके से डेवलप करेंगे सरकार की तरफ से, वो आपको जानकारी दे दिया और देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जब इतनी जानकारी तुम्हें पता होगा तो 72 घंटा पहले देना होता है, लेटर मुझे पता नहीं था। मैं तो कल बता रहा था सबको 72 घंटा पहले लेटर देना होता, बोला था कि नहीं बोला था। तो यही चीज वहाँ आई, फिर थोड़ा सा सोच करके लगाना पड़ा। हमारा लेटर रिसीव होकर आ गया है। अभी डॉक्टर साहब का फोन आया था, डॉक्टर रिपोर्ट हो गया इनको आरएमएल से, यहाँ से नहीं हुआ, कहाँ से, आरएमएल से। तो उनका फोन आया था, हम इनको पूछने आए कि आपको कुछ तकलीफ है, तो डॉक्टर अभी आएगा, फिलहाल ये लोग हमारा जवान फिट है। इन्होंने कहा किसी चीज की दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कार्रवाई चल रही है आप सभी का, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ लड़ाई किसी से किसी का नहीं है, सबका समस्या बिल्कुल सेम है, रास्ते एक हैं, मंजिल एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन सभी का मंजिल एक है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जब सुबह हमने ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर आ गया, सभी ने देख लिया कि हमको नौकरी से निरस्त कर दिया गया है, तो उसका जवाब जब हम अनशन पे बैठे हैं तो उसका जवाब भी उसको देना तुरंत बनता है। 15 घंटा बाद अगर हम जवाब देंगे तो उस जवाब का वैल्यू नहीं होता है। तो 4 घंटा के से पहले हम दोनों जगह से जवाब आज आपको दे दिए। रिसीविंग कहाँ है भाई? मैं पहले भी बोला था, लड़ाई कितनी भी हो जाए हमारा कलम रुकेगा नहीं। हम कलम से कमजोर हो जाएंगे तब हमारी लड़ाई कमजोर हो सकता है। इसलिए उनको बताना बेहद आवश्यक है, सही समय पे बताना जरूरी है। हम तो 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई आवेदन अंदर नहीं गया तो वो क्या समझेंगे, लेकिन हम निरंतर उसमें लगे हुए हैं, निरंतर सवाल जवाब हो रहा है। एक लेटर का जवाब हुआ है, जो शिव ऑफिस से जवाब आया वो लेटर का है। वो लड़का कहाँ गया, क्या नाम था? अनुज का है, अनुज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अनुज के पास है, वो दिखा देंगे अभी।
फिलहाल जान लीजिए ये मेरे हाथ में वो ऑर्डर है जिससे हम लोग निरस्त हुए। क्लियर है? हमने 2 लेटर बनाया, दोनों में अलग अलग बात है। जो सीएम को दिए हैं वो अलग है और जो एलजी साहब को दिए हैं वो अलग है। एलजी साहब वाला हम करके दिखा देते हैं। उसी समय में यहाँ बताने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ के कुछ अंधभक्त बात को नहीं समझ पाए। नहीं, अरे तो हमने किसी का कर्जा थोड़ी खाया, हम चलेंगे वापस, लेकिन हम अपना काम को रोके नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी को रोके नहीं। वो हम काम करते रहे, यहाँ नहीं वहाँ बैठ के। सभी लोग सुन रहे हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही है? सभी तक आवाज आ रही है? सेवा में श्रीमान एलजी साहब दिल्ली, विषय समस्त दिल्ली के मार्शल एवं उपभोक्ता डिपार्टमेंट में लगे भूमि नागरिक सुरक्षा कर्मी को निरस्त कर दिए जाने के संबंध में निवेदन यह है कि हम सभी को रोजी रोटी आज से छीन लिया गया है। हम सभी परिवार परेशान हैं। दिल्ली जैसी महंगी शहर में रहकर अपना परिवार का लालन पालन किस तरीके से करें, कृपया कोई निदान करने का कष्ट करें और हम सभी को नौकरी जल्द से जल्द देने का उपाय करें, जिससे हमारा रोजमर्रे की जिंदगी सुचारू रूप से चल सके। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बच्चे परिवार की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और आज अचानक हम सब सड़क पर आ गए। दिल्ली सरकार के आदेशानुसार हमें छानबीन के माध्यम से प्रॉपर प्रोसेस पूरा करने के बाद हम सबको दिल्ली के लगभग 40 संस्थानों में लगाने के लिए कॉल आउट दिया गया। जब आप लगे थे कॉल आउट से लगे थे ना? हाँ, कॉल आउट दिया गया, जिसमें से मार्शल काफी अहम भूमिका में रहा। आपसे विनम्र पूर्वक आग्रह करते हैं कि हमारी रोजी रोटी को सुचारू करने का आदेश जारी करें। धन्यवाद। आपको बताएंगे, तब तक आप सभी अपनी एकता को बनाए रखें। हमारा प्रयास ऐसा है, सही होगा तो सजेशन देना, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रयास ऐसा है कि हमारा 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग यहाँ पर आए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का अटेंडेंस वेरीफाई करें और रात में जो रुकेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट रोज रुके। सही है या गलत है? आज इस रुकेगा, कल वेस्ट रुकेगा, परसों नॉर्थ रुकेगा, उससे आगे साधना रुकेगा, उससे आगे सेंटर रुकेगा। इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी प्रोवाइड कर देंगे। मुकेश जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरीके का टीम हम बना के और आगे का काम करेंगे। आप लोग सहमत हैं? ठीक है, रिस्पॉन्स प्रॉपर आएगा तभी काम करने में मजा आएगा। ये ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, फिर वैसे चल रहा वैसे चलेगा। ये लंबा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर आकर अपना दिल का जो दर्द है वो बयां कर सके। लेकिन कुछ मेरी बहनें हैं वो फोन पर रो रही थी कि भैया हमारे भविष्य क्या हुआ, क्या सोचकर हम यहाँ पे आए थे और हमारे साथ में क्या हो गया। मेरे साथ में कुछ ऐसे भी मैं जिनको जानता हूँ जो अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर आए थे, आज उनके वही साथी 30,000, 35,000, 40,000 कमा रहे हैं 9 साल में। क्योंकि 9 साल में कई बार इंक्रीमेंट होता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी पोस्ट बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ,
3 साल में 2 साल में कितने बढ़े? 44 रुपए। लोग ऐसे खुश हो गए, पता नहीं हमें कितना वो मिल गया। अरे यार, दिवाली आने वाली है, पिछले 9 सालों से एक सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं, एक मिठाई का डब्बा तक हम लोगों को नहीं मिला। बड़ा दुख होता है ये देख के, जब एक साइकिल पर व्यक्ति जा रहा होता है, बगल में कुकर है, मिठाई का डब्बा है, वाटर कूलर है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें अपने ऊपर बड़ा फील होता है यार हम क्या इस लायक भी नहीं थे कि सरकार की तरफ से हमें एक मिठाई का डब्बा तक मिल जाए। बहुत रोना आता था ये चीजें देख देख कर, सुन सुनकर। लेकिन हुआ क्या अंत में? अब लास्ट का क्या था कि हमें सिर्फ वोट बैंक समझा गया, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक। हमारा इतने कहने के बाद भी जो भरत नागपाल था, उसका परिवार भी सरकार के पास गया कि साहब मरने के बाद 1 करोड़, और जो घायल है अब किसी काम का नहीं रहा, कम से कम उसे इतना मुआवजा तो दे दो कि उसका घर चल सके, शाम को उसके घर में 2 वक्त की रोटी बन सके। लेकिन ये बात भी हमारी नहीं सुनी गई। देखो, पब्लिक इकट्ठा तब होती है जब सरकारें धैर्य हो जाती है, उन तक आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये हमारा संवैधानिक हक है कि अगर हमने नौकरी